एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। आई एम कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3, जिसका के नाम है प्लांट किंगडम। ये ऑलरेडी हम 2 लेक्चर ले चुके हैं। जो फर्स्ट लेक्चर था जो लिविंग वर्ड का था एंड सेकेंड चैप्टर जो था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सो हम कर रहे हैं एमसीक्यूज, जिसमें कि हम कंप्लीट डिस्कशन कर रहे हैं टॉपिक वाइज। सो चलिए बढ़ते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ। ठीक है, हमने स्टार्ट किया है एचपी टैट मेडिकल के लिए ऑनलाइन बैच। अगर किसी को कोर्स ज्वाइन करना होगा तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड रिगार्डिंग आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी टैग के बारे में तो आपको ज़रूर प्रोवाइड होंगी। अगर किसी को नोट्स ही चाहिए तो वो भी प्रोवाइड होंगे, किसी को अगर रिकॉर्डिंग लेक्चर चाहिए वो भी प्रोवाइड होंगे, अगर किसी को सिर्फ मॉक टेस्ट चाहिए वो भी प्रोवाइड होंगे। यानी जैसे आपको नीड होगी उस तरीके की सारी चीज़ें आपको प्रोवाइडेड होंगी। चलिए अभी हम बात करते हैं आज की। देखो, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले देखो ओवरव्यू, जब भी आप कोई टॉपिक कर रहे हो, अभी आप देखो जैसे कि रिकॉर्डिंग देख रहे हो तो ओल्ड को रिवाइज कीजिए पहले कि आपने 2 चैप्टर पढ़े थे, क्या आपको कुछ पॉइंट भी याद है, क्या कोई टॉपिक भी आपको याद है, तभी आपको आगे चैप्टर में पढ़ना चाहिए। देखो, जब मैं स्टडी कर रही थी ना तो मैं सोचती थी इतना टाइम मैं पुराने टॉपिक पे करूँगी तो नया टॉपिक कैसे होगा। फिर धीरे धीरे समझ आया कि अगर मैं मतलब माना टॉपिक बढ़े जा रही हूँ, देखी जा रही हूँ, वीडियोस देखे जा रही हूँ, कवर करे जा रही हूँ कि हाँ बोलने को मेरे को टॉपिक कवर हो गए, याद कुछ भी नहीं, क्योंकि रिवीजन करा ही नहीं है। और मेमोरी वाला साइकोलॉजी का कंसेप्ट बोलता है कि कभी भी कोई भी पर्सन है, चाहे कोई महारथी है, उसे भी याद करने के लिए टाइम लगता है। वो बात अलग है, किसी की प्रेजेंस ऑफ माइंड इतना अच्छा होता है कि जैसे ही वो क्लास में पढ़ रहे होते हैं उनको चीज़ें याद हो जाती हैं, क्योंकि चीज़ों को वो रिपीट करते हैं, लिंक बना के पढ़ते हैं। जितना आप लिंक बनाओगे, जितना आप कनेक्टेड फील करोगे, कनेक्शन बनाओगे चीज़ों को लेके, लाइक आप एक चीज़ पढ़ रहे हो उसको दूसरे चैप्टर से लिंक बनाओगे, कोई और चीज़ कर रहे हो तो उसको दूसरे चैप्टर से लिंक बनाओगे, तो आपकी चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगी आपको। वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नया टॉपिक जब भी आप कोई सिलेबस पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, एक टॉपिक छोड़ दो, चाहे आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप देखो कौन सा माइनर है, जैसे कम नंबर का आता है, छोड़ दो, बट पुराना रिवाइज किए बिना आगे मत जाना। क्योंकि दुख उसका नहीं होता कि नहीं आता था, दुख उसका होता था ना, यार ये क्वेश्चन आता था भूल गया। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, हम बेस्ट वे में कर पाए। 1-2 टॉपिक आप छोड़ दो, चाहे ऐसा नहीं बोल रही कि हमेशा छोड़ना है। अब मेजोरिटी देखो कि किस चैप्टर से ज़्यादा आता है, उसको ज़्यादा बात पढ़ो। लाइक अगर आप सोचोगे ये वीडियो देख रहे हो कि अच्छा पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं कहीं और, तो पहले तो एनालिसिस कीजिए कि आप कहाँ से आपको मटेरियल मिल रहा है, क्या आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, मिल गया तो उस पर पहले फोकस कीजिए। अगर वो चीज़ अच्छे से हो रही है तब आप कहीं और से कुछ पढ़ने की कोशिश कीजिए, या कोशिश मतलब इन द सेंस कि आप चीज़ों को और जगह से कीजिए। हम 10-15 चीज़ें इकट्ठे पकड़ते हैं और कोशिश करते हैं यहाँ से भी हो जाए, यहाँ से भी हो जाए, यहाँ से भी। ऐसा कभी भी नहीं होता, किसी का भी माइंड ना ऐसा नहीं होता कि 10 चीज़ों को एक साथ कर, हमेशा फोकस्ड होना ज़रूरी होता है। चलो, बायोलॉजी की दुनिया में, प्लांट किंगडम में आप सबका मैं वेलकम करती हूँ। फुल एनर्जी के साथ जब भी आप पढ़ने बैठो तो डीप ब्रीथिंग ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि उससे हमारा फोकस बढ़ता है। जैसे हम बॉडी को फिट करने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, तो वैसे ही माइंड को एक्टिव करने के लिए हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, जो कि सबसे अच्छी मेडिटेशन मानी जाती है। और मेडिटेशन के लिए ज़्यादा नहीं बोलूँ कि घंटा बैठना है, 2-4 मिनट डीप ब्रीथिंग लेके रिलैक्स करना है। आपको कोई भी वीडियो ज़्यादा लग रही है, कम लग रही है, आधा घंटा पढ़ के फिर से डीप ब्रीथिंग करो, फिर रिलैक्स करो। ऐसे हमारी पावर बढ़ती है। और हम रिवीजन करें, जैसे आधा घंटा पढ़ने के बाद हमने रिवाइज कर लिया, तो उससे हमारे को कंसेप्ट ज़्यादा अच्छे से याद रहते हैं। लाइक मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ, क्वेश्चन वाली सीरीज चल रही है, क्वेश्चन करवा रही हूँ, क्वेश्चन के बाद पॉज ले लो और एक बार उस पॉइंट को रिवाइज कर लो, देन नेक्स्ट आपके विद इन द सेकेंड लगेंगे, बट वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगी चीज़, और वो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बेनिफिट होगा। फ़ायदा किसको चाहिए? सभी को चाहिए होता है ना। अपना फ़ायदा देखिए ना, कहाँ पे हो रहा है। हम अपना सोचते हैं ये चीज़ नहीं हो रही, वो चीज़ नहीं हो रही, ढंग से हम खुद नहीं करते। राइट, कुछ चीज़ों को अपनाइए ताकि हम जल्दी से सही से आउटपुट दे सकें। चलिए पढ़ते हैं आज की क्लास के बारे में।
आज हम कर रहे हैं चैप्टर 3 प्लांट किंगडम, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉल ए एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। देखो, जब भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो बहुत सारे हम पैरामीटर को चेक करते हैं। तो जो प्लांट्स की क्लासिफिकेशन की, प्लांट में भी तो वैरायटी कितनी ज़्यादा है, तो हमने इसे 5 पार्ट्स में बांटा। सबसे पहले थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट, पटेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। थैलोफाइट वो जिनमें वेल डिफाइन कुछ भी नहीं होता, ना रूट स्टेम। अब धीरे धीरे जब हम क्लासिफिकेशन बढ़ा रहे हैं, यानी लेवल भी बढ़ रहा है, तभी तो हमने कैटेगराइज किया है। अगर लेवल ही नहीं बढ़ रहेगा तो हमें क्या ज़रूरत है कैटेगराइज करने की। फिर आता है हमारा ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट मतलब वो जो कि पानी में, ये पानी में रहते हैं, एल्गी आती है इसके अंदर, तो ये मेनली पानी में रहते हैं। बात करें ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट लैंड पे भी रहते हैं, पानी में भी रहते हैं। तो जो दोनों रहते हैं तो उसे हम एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट बोलते हैं। फिर पटेरिडोफाइट, अब यहाँ पे वेस्कुलर सिस्टम डेवलप होता है क्योंकि ये लैंड पे रहने लगे। अब लैंड में पानी तो डायरेक्ट उनको नहीं मिल रहा, तो उनके लिए क्या हो रहा है, वेस्कुलर सिस्टम डेवलप होता है। यहाँ तक नहीं था। जिम्नोस्पर्म सीड, फिर आ गया एंजियोस्पर्म, जिसमें कि सबसे ज़्यादा वैरायटी एंजियोस्पर्म की पाई जाती है। सो राइट आंसर इज बी, ब्रायोफाइट्स। अब एक बार अगर आपने पढ़ा होगा तो एक बार रिवाइज कीजिएगा कि ब्रायोफाइट्स के आपको कौन कौन से एग्जाम्पल याद भी है या जस्ट ऐसे ही चली गई है चीज़ें, राइट। नाउ मेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट इन ब्रायोफाइट। देखो, अब मेल एंड फीमेल दोनों में होते हैं। जब सबसे पहले बात करें थैलोफाइटा में, तो उसमें तो कोई डिवीजन थी नहीं, तो बात ही खत्म। अब बात करते हैं ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट और पटेरिडोफाइट सेम तरीके से चलता है। दोनों में मेल्स एक, मतलब जो मेल वैरायटी है उसको सेम नाम से दिया जाता है और दोनों में फीमेल वैरायटी को एक नाम से दिया जाता है। मेल को हम एंथ्रीडियम बोलेंगे, एंथ्रीजॉइड जो सिक्रीट करते हैं, और फीमेल को हम आर्कियोगोनियम बोलेंगे जो आर्कियोजॉइड सिक्रीट करती हैं। तो यानी फीमेल गैमीट अगर पूछा जाए पटेरिडोफाइट ब्रायोफाइट में तो आर्कियोगोनियम, आर्कियोजॉइड, आर्कियोफोर, कुछ भी ऐसा हो सकता है, बस आपने स्टार्टिंग वाला याद, राइट। सो और एक और चीज़ बता दूं, खास बात, ब्रायोफाइट एंड पटेरिडोफाइट का लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक होता है। हैप्लॉन्टिक मतलब अगर पूरी लाइफ में इसमें मेल एंड फीमेल डेवलप नहीं होती तब भी ये नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, यानी काफ़ी ज़्यादा टाइम ऐसा बिताता है जिसमें मेल एंड फीमेल में कोई डिफरेंस ही नहीं। और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है जब मेल एंड फीमेल डेवलप हो चुके होते हैं, जो कि ये डेवलप होते हैं, राइट। सो अब कई बार इसके क्वेश्चन से आ जाता है, मतलब इसके एग्जाम्पल से क्वेश्चन आ जाएगा, बताइए मॉसिस किस लाइफ साइकिल कैसा होता है, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक या डिप्लॉन्टिक। सो आपको एग्जाम्पल भी खास कर याद है। गैमेटोफाइट का मतलब होता है गैमेट्स का डेवलप होना, यानी मेल एंड फीमेल के सेक्स ऑर्गन का डेवलप होना। स्पोरोफाइट्स की बात करें तो स्पोरोफाइट्स का मतलब होता है मेल एंड फीमेल में कोई डिफरेंस नहीं है, डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ मेल सेक्स ऑर्गन के बारे में पूछा गया है, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट बन जाता है। अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए एग्जाम्पल ऑफ ए लीवर वर्ड। लीवर वर्ड का एग्जाम्पल नहीं है। सो जब हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ब्रायोफाइट की, तो उसमें दो क्लासिफिकेशन होती है, एक मॉसिस, एक लीवर वर्ड। सो मॉसिस के अंदर, मतलब इसे पूछा है लीवर वर्ड का नहीं, यानी मॉस कौन सी है, तो फिनेरिया यहाँ पे मॉस आती है, बाकी सारे क्या आते हैं, लीवर वर्ड के। देखो, अब जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हमने टॉपिक को, मतलब क्वेश्चन को ऐसा नहीं कि किसी भी बुक से उठा लिया है, कुछ भी है, मतलब क्वेश्चन नाम मत करके करवा रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपने खुद देखा होगा, पहले एल्गी का कंसेप्ट आया, एल्गी के क्वेश्चन अभी आगे भी आएंगे जिसमें पूरा कंसेप्ट एक्सप्लेन है। ब्रायोफाइट का आया, सबसे पहले एम्फीबियंस आ गया, मेल क्या होता है उससे आ गया, उसके एग्जाम्पल अब यहाँ पे डिस्कस हो गए। तो ऐसे करके जो मेन जड़ है चीज़ की, वो हम यहाँ पे पूरी की पूरी एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। नेक्स्ट है ovule of in flower, ovary after fertilization turn into। so सबसे बात देखो, अब ये मेन आ रही है एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म की, जिसमें कि
मेल गैमिट एंथर आता है और फीमेल गैमिट ओवरी आती है, राइट। सो ओवरी के 3 पार्ट होते हैं, ठीक है, ये तो सबको पता ही होगा। अब जब इतने बड़े हो चुके हैं हम, नहीं पता है तो रिवाइज कर लेते हैं। ऊपर वाला स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, राइट, मतलब पिस्टिल हम बोलते हैं जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल, ठीक है, मतलब ओव्यूल अंदर होते हैं तो ओव्यूल से सीड डेवलप होते हैं एंड ओवरी से फ्रूट बनता है। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है। सो यहाँ पे राइट आंसर हमसे ओव्यूल पूछा गया है तो हमारा सीड राइट आंसर बन जाता है, राइट। सो फ्लावर के 4 पार्ट होते हैं, आपको पता है, सेपल, पैटल एंड ये सेपल पैटल क्या होता है, सेपल ग्रीन कलर का पार्ट होता है, पैटल कलर्ड पार्ट होता है, फिर आ जाता है मेल एंड फीमेल गैम, ठीक है। सो ये स्टैमन एंड पिस्टल। सो ये चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट है व्हाट इज पाइनस। तो पाइनस आपने सुना होगा, देखा होगा, चील का पेड़। सो इसमें पाइनस ये क्वेश्चन आया भी है और ये आता है किसके अंदर, जिम्नोस्पर्म के अंदर। अब एक क्वेश्चन का टारगेट अब आपको क्या है, पाइनस में जब फंगस इसके साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहती है तो हम इसे किस नाम से जानते हैं? क्या याद बोलना है आपको, जब फंगस पाइनस में रहती है तो हम उसे, मतलब रूट में रहती है फॉर देयर ग्रोथ, तो हम उसे क्या बोलते हैं, ये आपको बताना है। सो पाइनस आता है चील के पेड़, चिलगोजा जिससे ऑब्टेन होता है, जो जैसे जैसे हाइट बढ़ती है हिमालय एरिया में, जो नॉर्मल लैंड एरिया होता है उसमें चिलगोजा खाने लायक नहीं होता, छोटा सा होता है, पर जैसे जैसे कुछ वैरायटीज़ की ऐसी होती हैं जो खाने लायक भी होता है, जो कि बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है। ट्री, एक ट्री है, तो हर्ब होते हैं छोटे छोटे प्लांट, श्रब उससे थोड़े स्टैम थोड़ी वीक होती है बट होती है। ट्री में वेल डेवलप्ड परसेंटेज। विच ऑफ द फॉलोइंग completely lack cell wall। अब ये पॉइंट थोड़ा सा मिक्स जैसा है, तो इसमें आ जाएगा राइट आंसर, थोड़ा सा अगले चैप्टर से आ गया तो इसमें राइट आंसर सी फैन आ गया, राइट। सो नाउ नेक्स्ट इज मोनोइशियस प्लांट। क्या एक होते हैं, कुछ चीज़ें आपको प्लांट के बारे में याद रखनी है। मोनोइशियस प्लांट, डायोशियस प्लांट, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, मोनोकॉट, डाइकॉट, ये कुछ वर्ड हैं जो आपको याद रखने। और वन मोर थिंग, यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल, ये जो 2, 3 और ये चौथी चीज़, ये चीज़ें आपको अपने माइंड में अच्छे से बिठा के बैठना। तो मोनोइशियस, मोनो मतलब सिंगल, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑन द सेम इंडिविजुअल मतलब सिंगल। डायशियस मतलब डबल, मेल एंड फीमेल 2 अलग अलग बॉडी में है, मतलब एक ही चीज़ है, ठीक है। और हैप्लॉन्टिक जब मेल एंड फीमेल में कोई डिफरेंस नहीं है, डिप्लॉन्टिक मतलब मेल एंड फीमेल में डिफरेंसेस है। मोनोकॉट मतलब सिंगल सीड, डाइकॉट मतलब 2 सीड। यूनिसेक्सुअल मतलब एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही प्लांट में है। और बाइसेक्सुअल का मतलब है 2 रिप्रोडक्टिव ऑर्गन 2 जगह, मतलब बाइसेक्सुअल का मतलब है दोनों एक साथ, राइट। नेक्स्ट आ जाता है हमारा राइट आंसर इज, क्या आ जाएगा, कोरोइड रूट प्रेजेंट इन। कोरोइड रूट होती किसमें है, तो कोरोइड रूट साइकस में होती है। साइकस क्या है, ये दोनों ही जिम्नोस्पर्म के एग्जाम्पल है। और जिम्नोस्पर्म क्या होता है, जिम्नोस्पर्म होता है नेक सीड। पाइनस से चिलगोजा ऑब्टेन होता है, साइकस से सैगो ऑब्टेन होता है। सो याद रखिएगा इस चीज को, इसके एग्जाम्पल है जिम्नोस्पर्म। एक्वाटिक फर्न विच इज एन एक्सीलेंट बायो फर्टिलाइजर। फर्न किसके अंदर आती है, फर्न आ जाती है हमारी किसके अंदर, पैटारिडोफाइट्स के अंदर, राइट। आप देखोगे मेनली मॉसेस एंड लिवरवॉर्ट ब्रायोफाइट में आते हैं। फिर फर्न के जो एग्जाम्पल होते हैं वो आ जाते हैं हमारे किसमें, पैटारिडोफाइट।
तो एजोला एज ए बायो फर्टिलाइजर एक्ट करता है, ये चीज याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट इज चिलगोजा, ये तो अभी बताया था, ये तो आपको गलत नहीं होना चाहिए। साइकस से, सैगोपाइनस से चिलगोजा, जिंकोगा की बात करें, लिविंग फॉसिल इसको बोला जाता है, और मॉसिस आपको पता है ये ब्रायोफाइट्स के अंदर आता है। तो चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट इन, नेक्स्ट आ गया है यहाँ पे नेक सीड आना था, किसके नेक सीड होते हैं? तो ब्रायोफाइट में तो चलो होते ही नहीं है, पर टैरिडोफाइट की बात करें यहाँ पे अभी अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी थोड़ी ना सिस्टम मतलब वेल स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट आता है जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में नेक सीड होते हैं। अभी इतने के देखो क्वेश्चन रिपीटेड आ रहे हैं, वही चीज़ें देखो, कुछ ही क्वेश्चन है और उनमें भी कुछ पॉइंट्स जो हम डिटेल डिस्कस कर रहे हैं वही चीज़ आ जा रही है, ठीक है। और एंजियोस्पर्म की सबसे ज़्यादा वैरायटी होती है, यानी फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं वो एंजियोस्पर्म के अंदर आते हैं। नेक्स्ट इज पॉलन ग्रेन। देखो अगर हम बात करें, एक मेल गैमेट होता है, एक फीमेल गैमेट होता है, राइट। मेल गैमेट ऊपर एंथर एंड फिलम, इसको हम स्टैमेन के नाम से। फीमेल गैमेट की बात करें तो इसके 3 पार्ट होते हैं, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा, राइट। अब इसके अंदर होते हैं पॉलन, ये पूरा चैप्टर है क्लास 12 में, वहाँ पे इसके क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। सो पॉलन है तो यहाँ से रिलीज हो रहे हैं पॉलन, वो जाएंगे यहाँ स्टिग्मा के पास। तो जब ये यहाँ तक ट्रांसफर हुए हैं तो उसे हम बोलते क्या है, तो वो है पॉलिनेशन। फर्टिलाइजेशन क्या हो रहा है, अब चले गए, अब मिलना भी तो है, जब मेल एंड फीमेल मिल गए तो बनता है जाइगोट। और जाइगोट क्या होता है, जाइगोट होता है सिंगल सेल, याद रखिएगा, जाइगोट सिंगल सेल होता है, यानी ऐसा सेल जहाँ पे ना तो मेल के डिफरेंसेस हैं ना ही फीमेल में डिफरेंसेस हैं, ये याद रखिएगा, क्योंकि ये एक सिंगल सेल है इसमें पता नहीं लगता क्या है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ ए डाइकॉट। डाइकॉट का मतलब होता है डबल सीड। अब आप देख लीजिएगा किस में डबल सीड होती है। वीट की बात करें, ये मोनोकॉट है, ये मोनोकॉट है, ये मोनोकॉट है, तो ये तो नहीं आया। सो कोकोनट कॉटन की बात करें, ये डाइकॉट, डाइकॉट, डाइकॉट। अनियन मोनोकॉट, ये मोनोकॉट, गार्लिक मोनोकॉट, ये मोनोकॉट, मोनोकॉट, डाइकॉट, राइट। अब देखो ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा लिंक बनाइएगा, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। जिस हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का मतलब होता है मेल एंड फीमेल में कोई भी डिफरेंस ही नहीं है, इनको कुछ भी अलग नहीं चाहिए। सो मेल एंड फीमेल में कोई डिफरेंस नहीं है तो उसे हम हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होते हैं, जो कि किसका होता है, थैलोफाइट का होता है। थैलोफाइट मतलब सेम थैलस, तो उसके अंदर कौन आता है, उसके अंदर हमारी आती है एल्गी। सो ये चीज़ आपको पक्की वाली याद रखनी है, ध्यान में रखिएगा, क्या आता है, एल्गी। जिम्नोस्पर्म का डिप्लॉन्टिक, मतलब इसमें ज़्यादा फेज डिप्लॉन्टिक रहता है, जब जाइगोट बनता है तो हैप्लॉन्टिक ही होता है ना, क्योंकि उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। ब्रायोफाइट का हैप्लोडिप्लॉन्टिक और पैटेरिडोफाइट, इनके खासकर एग्जाम्पल से क्वेश्चन आते हैं, और हम देखो जो एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन होते हैं उनको मतलब कंफ्यूज नहीं होना, उनको चीज़ों को समझना है कि क्या है। और अगर आपको ये अच्छी लग रही है वीडियो कि क्वेश्चन आपके काम के हैं, थोड़ा फिर से रिवाइज करना हो, तो अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन चाहिए तो वो क्वेश्चन भी प्रोवाइडेड हो जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके कोई कॉस्ट नहीं होगी। तो आप बताइएगा, नंबर है, आप बात कर लीजिएगा, नीचे दिएगा नंबर है, तो वहाँ पे आपको से क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे, राइट। नाउ नेक्स्ट इज स्टार्च स्टोरिंग प्रोटीन बॉडी इन सम एल्गी। अब प्लांट में क्या स्टोर होता है, स्टार्च, राइट। तो जो स्टार्च स्टोर होता है एल्गी में, वो किस फॉर्म में होता है, तो स्टार्च स्टोरिंग बॉडी होती है पैरानॉल, मतलब इसकी स्पेलिंग यहाँ पे गलत है पूरे ही क्वेश्चन में, तो ये आता है पायरनॉल। जैसे कि हमारे में लीवर में स्टोर होता है फूड,
एनिमल स्टार्च ग्लाइकोजन आ गया। तो पायरेनोइड होता है एल्गी में एक बॉडी पोर्शन जहाँ पे फूड स्टोर होगा, जब जरूरत होगी तो यहाँ से यूज हो जाएगा। अब बात करें गैमी। गैमी होता है ब्रायोफाइट्स के अंदर लीवर वर्ड जो आते हैं, लीवर वर्ड का एग्जाम्पल जो आता है मार्केंशिया। मार्केंशिया के अंदर अगर फीमेल गैमेट मेल गैमेट डेवलप नहीं होता तो उसका जो पूरा सरफेस होता है उसमें कप लाइक एक स्ट्रक्चर होता है। ये सिंगल भी इतनी एबिलिटी रखता है कि न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, जिसे कि हम गैमी के नाम से जानते हैं। ये पॉइंट आपको क्या करना है, पक्का 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 वाला माइंड में रख लेना। अब बात करें हम राइजोम की। राइजोम होता है अंडरग्राउंड अनब्रांच स्टेम ऑफ फर्न, छोटे छोटे ऐसे डेवलपमेंट होती है। फिर आती है प्रोटोनीमा। ठीक है, प्रोटोनीमा जैसे मॉसिस है, मॉसिस की दो स्टेज होती है, एक लीफी स्टेज, एक डेवलपमेंट स्टेज। सो जो डेवलपमेंट स्टेज होती है उसे हम प्रोटोनीमा के नाम से जानते हैं। इनमें सभी में थोड़ी सी मिस्टेक है स्पेलिंग, सो देख लेना। नेक्स्ट है पॉलिनेशन। अभी किया पॉलिनेशन मतलब पॉलन का इधर से उधर पहुँचाना, खुद तो जाएगा नहीं तो कौन जाने में मदद करेगा। सो देखते हैं, जब बैट जब मदद करती है तो उसे हम क्या करते हैं। सो सबसे पहले हाइड्रो वर्ड जब भी है यानी वाटर की बात, वाटर के थ्रू पॉलन जब जाते हैं तो हम हाइड्रोफाइट। विंड हवा के थ्रू जाते हैं तो एनिमल। इंसेक्ट जब होते हैं तो एंटोमोफिली। बैट के थ्रू पॉलिनेशन होती है तो चीरोपटेरोफिली। ये याद रखना है, ये इम्पॉर्टेंट है। पॉलिनेशन मतलब पॉलन का इधर से उधर जाना क्या है, पॉलिनेशन। फ्लावरलेस और सीडलेस फ्लावर। अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन की, एक होते हैं क्रिप्टोगेम्स, एक होते हैं फिनेरोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स में आता है सीडलेस होते हैं एंड फ्लावरलेस होते हैं, जो कि आपके आते हैं थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, पिटायोडोफाइटा। दूसरे आते हैं फिनेरोगेम जिसमें कि फ्लावर होते हैं, सीड्स होते हैं, जिसमें कि एक जिम्नोस्पर्म नेक सीड होते हैं, एंजियोस्पर्म कवर सीड होते हैं। तो हमारा राइट आंसर किसमें बन जाएगा, फिनेरोगेम्स एंड क्रिप्टोगेम्स। So option B is the correct. Sorry, C is the correct. Next है प्रोडक्शन ऑफ गैमेटोफाइट। क्या हो रहा है, गैमेटोफाइट की प्रोडक्शन हो रही है कहाँ से, फ्रॉम वेजिटेटिव सेल ऑफ द स्पोरोफाइट। मतलब इसमें कोई डिवीजन नहीं है, मेल एंड फीमेल में कोई डिफरेंस नहीं है, उससे प्रोडक्शन हो रही है गैमेटोफाइट। तो यानी गैमेटोफाइट हो रही है स्पोरोफाइट से, तो ऑप्शन। और इसमें उल्टा है, इसमें प्रोडक्शन हो रही है स्पोरोफाइट। ठीक है, याद रखिएगा आपको। एम्फीमिक्सिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब मेल एंड फीमेल। एपोमिक्सिस इनडायरेक्टली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसमें कि मेल एंड फीमेल में कोई डिफरेंस नहीं है। समझ गए। अब इस क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। Which of the following call a club moss? ठीक है, देखो मॉसिस की बात करें तो मेन मॉसिस किसके अंदर आती है, मॉसिस हमने ब्रायोफाइट्स के अंदर भी पढ़ी हैं, राइट। वहाँ पे हमने उसकी क्लासिफिकेशन भी की थी कि किसके अंदर क्या क्या बंटा होता है। हमने उसके अंदर चीज़ें पढ़ी कि किसके अंदर क्या चीज़ आती है। तो वहाँ पे याद रखिएगा, जब हम पढ़ रहे हैं कि जब क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, सो अभी हम इसमें खास बात ये ज़रूर आ जाती है। वैसे तो ब्रायोफाइट में हम पढ़ रहे हैं मॉसिस, बट कुछ जो करैक्टर होते हैं वो कॉमन टेरिडोफाइट में भी होते हैं, जिसको कि जॉइंट फॉर्म होती है, जिसमें कि वेल डेवलप चीज़ें डेवलप हो जाती हैं। सो अभी हम करेंगे कि जो कि क्लब मॉस किसको हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे, वो चीज़ याद रखनी है। मेनली फर्न आती है इसमें,
तो कौन सा मॉस किस मतलब जो आते ही है पेटाइडोफाइट के अंदर भी मॉस हम किसको बोलेंगे? वैसे मॉसिस फर्न मेन आती है हमारी किसके अंदर? पेटाइडोफाइट्स के अंदर, राइट। सो सबसे पहले इसमें आ गया साइलोफाइट्स। साइलोफाइट्स में आती है विस्क फर्न, इसको बोलते हैं, याद रखिएगा क्या बोलते हैं हम इसको? विस्क फर्न। इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, विस्क फर्न, ठीक है। फिर आता है लाइकोपोडोफाइट, इसको हम क्लब मॉस बोलते हैं। इसमें सेलेंजिला, लाइकोपोडियम इसके एग्जाम्पल। इक्वेसिटोफाइट, इसको हम बोलते हैं हॉर्स टेल। अदर नेम आपको पक्का पक्का याद रखे हैं, इक्वेसिटम इसके एग्जाम्पल आ। नेक्स्ट है फिलिकोफाइटा। फिलिकोफाइटा की बात करें तो ये आ जाता है ट्रू फर्न, याद रखिएगा क्या आ जाता है? ट्रू फर्न। और फर्न में ड्रायोपिटेरस भी आता है, याद रखिएगा। ट्रू फर्न आता है, इसके एग्जाम्पल आ गए एडेंटियम, ठीक है, पटारस, ये इसके एग्जाम्पल। तो ये सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा। और एक फर्न है एवरग्रीन फर्न, जो वो आती है ड्रायोपिटेरस, ठीक है। तो यानी ये हमेशा ही हरी भरी रहती है, ये याद रखिएगा। सो ये आपको कुछ पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं। मॉसेस, फर्न, फर्न को इसलिए क्योंकि ये भी थोड़ा सा क्या रहता है, इनका लाइफ साइकिल भी दोनों जगह रहता है, पर सारी फर्न्स का नहीं, कुछ फर्न्स का। तो ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है। नेक्स्ट है टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म। सो टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म आता है यूकैलिप्टस। वॉल्फिया की बात करें तो वॉल्फिया स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है। रेफ्लिशिया लार्जेस्ट फ्लावर है और सिक्विया लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है मेजर पिगमेंट प्रेजेंट इन रेड एल्गी। ये आपको ध्यान में रखना है, मेजर पिगमेंट कौन सा है। सो एल्गी 3 टाइप की, क्लोरोफाइसी, फाइकोफाइसी, रोडोफाइसी। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, किसी से क्वेश्चन आ जाता है। फाइकोफाइसी क्या आ जाता है इसका राइट आंसर? फाइकोफाइसी के अंदर आ जाता है हमारा ग्रीन, सॉरी क्लोरोफाइसी के अंदर ग्रीन एल्गी। इसमें आपको खास बात याद रखनी है कि इसमें फूड स्टोरिंग बॉडी कौन सी है, फूड किस में बन रहा है, क्या बन रहा है, इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। सो याद रखना है कि इसके अंदर क्या आ रहा है, राइट। इसमें राइट आंसर आ जाता है, पहले तो देखो ग्रीन एल्गी, स्टार्च इसमें फूड स्टोर होता है, सेलुलोज इसमें है। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है फनेरोफाइसी, जिसमें कि ब्राउन एल्गी आती है। मैनिटोल आ गया, ठीक है, क्या है? फूड स्टोरिंग कि एल्गी एंड सेल वॉल किससे बनी होती है, ये याद रखना है। सेलुलोज एंड एल्जीनिक एसिड से इसकी सेल वॉल बनी होती है, ये आपको याद रखना है, राइट। नाउ रोडोफाइसी, रोडोफाइसी आ जाती है रेड एल्गी। क्या आती है रोडोफाइसी? रोडोफाइसी आ गई रेड एल्गी। नेक्स्ट इसमें फूड स्टोर क्या होता है? फ्लोरिडन स्टार्च, राइट। और ब्राउन एल्गी में मैनिटोल एंड मैमिलेरिया। सारे पॉइंट्स को आपको याद रखना है। अब हम इसका राइट आंसर पे क्लिक ऑन करते हैं, कौन सा इसका राइट आंसर रहेगा। सो इसमें क्या पूछा गया है? रेड एल्गी, तो फाइकोरिथ्री, राइट, ऑप्शन सी। तो इन सारे पॉइंट्स को याद रखना है। एल्जीनिक एसिड प्रेजेंट इन सेल वॉल, एल्जीनिक एसिड किस किस सेल वॉल में होता है? तो बात करें ब्राउन एल्गी, ठीक है। और रेड एल्गी में होता है कैराजीन, जो कि चॉकलेट मिल्क है। और इसमें याद रखना है अगर क्या है, अगर रेड एल्गी से ऑब्टेन होता है किससे? गैलिडियम एंड ग्लासिरा। दोनों चीज़ों को याद रखना है, गैलिडियम एंड ग्लासिरा, ठीक है। क्या आ जाएगा? ग्लैनिनम एंड ग्लासिरा इसका एग्जाम्पल आ गया। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मोटाइल स्पोर।
नॉन मोटाइल मतलब मूवेबल स्पोर नहीं है, इसके अंदर कौन से आ जाते हैं? हाइपनोस्पोर की बात करें, इसका एग्जांपल है वाउचेरिया जो कि वाटर में होता है। एप्लानोस्पोर नॉन मोटाइल है, ये आ जाएगा यूथ्रेक्स। जो स्पोर की बात करें मोटाइल होती है, मोटाइल के लिए क्या होता है इसमें? फ्लैजेला होता है। सो राइट आंसर इसमें हाँ यूथ्रेक्स आ जाएगा। काइनेट्स की बात करें, इनका पूरी ही बॉडी न्यू ऑर्गेनिज्म को बनाने में मदद कर देती है, ये चीज़ आपको याद रखनी। विच एल्गी फिलामेंटस एंड अनब्रांच्ड, कौन सी है? तो कारा की बात करें, ये ब्रांच्ड है, सारे पॉइंट्स को नोट डाउन करना है। क्लेडोफोरा की बात करें, ये फिलामेंटस है, ठीक है। यूथ्रेक्स की बात करें, ये आ जाती है फिलामेंटस अनब्रांच्ड। युगला की बात करें, ये पैरेनकाइमेटस होती है। नेक्स्ट इज विच टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वॉल्वॉक्स। वॉल्वॉक्स किसका एग्जाम्पल है? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। वॉल्वॉक्स एग्जाम्पल आता है हमारा किसका? वॉल्वॉक्स आ जाता है हमारा एल्गी का एग्जाम्पल, और इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous टाइप की होती है, सॉरी यहाँ पे आएगा oogamous। वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस, 3 वर्ड याद रखनी है, फ्यूकस, फ्यूनेरिया एंड फर्न। इन तीनों चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। आइसोगेमस की बात करें तो आ जाता है स्पाइरोगायरा। एंजियोगेमस की बात करें तो इसमें आ जाता है क्लेडोमोनास, राइट। तो सारे पॉइंट्स में याद रखना है जो भी उनको बता रही हूँ। टर्म ब्रायोफाइटा, ये शायद आपके लिए नया क्वेश्चन है। टर्म ब्रायोफाइटा रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था। और बात करें स्टडी की ब्रायोफाइटा को हम बोलेंगे ब्रायोलॉजी, थोड़ा थोड़ा रिलेटेड है। हैडविग विच की बात करें, ये है फादर ऑफ ब्रायोलॉजी, याद रखिएगा। और राम कश्यप की बात करें, ये इंडियन ब्रायोलॉजिस्ट मतलब ब्रायोलॉजी है। एंड फ्रिच की बात करें, ये एल्गी के फादर हैं और एल्गी की स्टडी को फाइकोलॉजी बोलते हैं, ये चीज़ याद रखनी है। सोचो कितने ज़्यादा क्वेश्चन। और इंडियन फाइकोलॉजी किसके मतलब कौन फेमस है? वो है MOP लेयर्स। या नेक्स्ट इज फंक्शनल हेटेरोस्पोरी प्रेजेंट इन सम स्पीसीज। फंक्शनल हेटेरोस्पोरी सेलेंजिला, अब ये आपका टारगेट है। सेलेंजिला किसका एग्जाम्पल है, ये आपको पढ़ के बताना है। अब लिवरवर्ट कौन सा इनमें से, ये बताना है। बाकी सारे क्या आ जाते हैं? कोई भी नहीं आता इसमें। लिवरवर्ट बताना है आपको, लिवरवर्ट कौन सा आ जाता है इसके अंदर। सो सारे पॉइंट्स को नोट डाउन रखना है। देखिए सोचिए, एक थोड़े सा टाइम दे रही हूँ आपको, बताइएगा कौन सा आता है। बाकी सारे मॉसेस हैं। लिवरवर्ट अब भी किया था हमने, याद है अगर आपको, तो लिवरवर्ट आ जाता है कौन सा? मार्केशियम। बाकी फिनेरिया, पॉलीट्राइकम, स्फैग्नम, ये सारे किसी मॉसेस के अंदर आते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट को याद रखिएगा, ब्रिकन फर्न। फर्न की भी बहुत सारी वैरायटी है, कि अलग अलग टाइप की फर्न बोलते हैं, लाइक ब्रिकर फर्न एंड सन फर्न। किसको बोलते हैं? पटैरियम, ठीक है, पटैरिस इसका एग्जाम्पल। एडेंटियम की बात करें, इसको हम बोलते हैं वॉकिंग फर्न। क्या बोलते हैं? वॉकिंग फर्न। एजोला की बात करें, इसको वाटर फर्न बोलते हैं। अभी आपने कुछ और किया था, मतलब एक्वाटिक वर्ड दिया जाता है इसके लिए वर्ड। एंड अभी क्या था, ये एज ए बायो फर्टिलाइजर यूज होता है। और ये फर्न किसके अंदर आती है? टेरिडोफाइटा। और मासेलिया की बात करें, ये आ जाता है पेपर वर्ड फर्न। इसके अंदर आता है पेपर वर्ड फर्न के अंदर ये चीज़ आ जाती है, जो कि आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आयोडीन फाउंडिंग। आयोडीन फाउंड होता है लैमिनेरिया, राइट। सो ये थे 30 क्वेश्चन किससे? प्लांट किंगडम से। तो याद रखिएगा,
इम्पोर्टेंस इस चैप्टर की और कितने ज़्यादा क्वेश्चन इसके आते हैं और ये कितना इम्पोर्टेंट है ओवरऑल, आप आइडिया लगा सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडिंग हैं। तो चीज़ों को याद रखना है, समझना है, अंडरस्टैंड करना है कि किसके अंदर क्या चीज़ आ रही है, सारे पॉइंट को आपको माइंड में रखना। बाकी वही लास्ट में कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड अपने अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको थोड़ा भी बेनिफिट होता है तो एटलीस्ट 1 पर्सन के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि क्योंकि जितने देखेंगे लोग उतना ज़्यादा अच्छा फील भी होता है और बेटर भी रहता है, एक पॉजिटिविटी भी आती है। कोई कमी लगती है तब भी बताइएगा, ज़रूर हम उसको कवर अप करेंगे। एंड अगर सीरीज़ कंटिन्यू चाहिए, आपको फ़ायदा लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो फिर हम और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आएंगे। अगर आपको कोई टॉपिक में डाउट रहता है तो वो भी बताइएगा, आपके उन टॉपिक से रिलेटेड भी डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। राइट, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना